चलिए दोस्तों, देखिए ये हो गई है हमारी वीडियो स्टार्ट। तो इस वीडियो में आज हम 25% को कवर करने वाले हैं। मीन्स 25 क्वेश्चन कवर करेंगे यूपी होम गार्ड के, जिसमें आपको मिलेंगे मिक्स जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस और क्लास फर्स्ट होने वाली है। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न जो है उसमें देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न। इसमें लिखा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जी हाँ, आपको बताना है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 को, ठीक है। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देख लीजिए, मछली उत्पादन। मछली उत्पादन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए ऑप्शन सी, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, मीन्स लीवर होता है हमारा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4 और इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। जी हाँ, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका आपको जो सही जवाब है वो है स्वामी दयानंद। ये रहा आपका सही जवाब, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए फटाफट। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जी हाँ, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो ये आपको यहाँ पे फोटो में दिख रही होंगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो आपका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1974। जी हाँ, पोखरण में हुआ था 1974 में, ठीक है। प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, ये देखिए, बादलों का घर, ठीक है। आल्य मीन्स होता है घर, मेघालय का मतलब है बादलों का घर। चलिए प्रश्न नंबर 10। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मीन्स इंसान के दिल में कितने कक्ष होते हैं। तो ये आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 4 कक्ष होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये लिखे हुए हैं, वाया अलिंद, दायां अलिंद, दायां न्यायालय और वाया न्यायालय, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई से
थाने, ठीक है। पहली ट्रेन जो थी मुंबई से थाने चली थी 1853 में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ये द इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? जी हाँ, द इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है मैं बता दूं, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा, रास बिहारी बोस। जी हाँ, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका सही जवाब इसमें होगा स्कर्वी, ऑप्शन बी स्कर्वी। देखिए विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14। सबसे ऊंचा जल प्रताप, ठीक है, सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जी हाँ, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब भी होगा ऑप्शन बी कुंचिकल। जी हाँ, कुंचिकल सबसे ऊंचा जल प्रताप है, मीन्स ऊंची पहाड़ी पे से गिरता है, ठीक है, जल प्रताप इसको बोलते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 ये रहा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जी हाँ, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुध। बुध सबसे निकट है सूरज के, सूर्य के सबसे निकट बुध, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ठीक है, मरकरी बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सौर वर्ष पर आधारित है। ये देखिए, ये इस तरीके से चक्र चलता रहता है, सर्दी, शीत, बसंत, ग्रीष्म, ये 16 चक्र चलता रहता है 365 दिन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ, सबसे हल्की धातु, इसका बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन आंसर जो है इसका आपका देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर लिथियम। जी हाँ, लिथियम सबसे हल्का धातु होता है, सबसे हल्का, लिथियम को हम सबसे हल्का धातु बोलते हैं, ठीक है, सबसे हल्का ही होता है, इसमें वजन नहीं होता है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद क्रांति के जनक कौन थे, कौन है, ठीक है। इसमें आपका सही जवाब जो होगा वो देखिए ऑप्शन बी होगा वर्गीज कुरियन। जी हाँ, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति थी गाय के दूध के लिए, ठीक है। 19, प्रश्न नंबर 19। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? जी हाँ, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 20। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 1935 में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 21। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? जी हाँ, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? आपने ये सुना तो बहुत होगा, लेकिन फिर भी इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी N2O, जिसमें आपको दिख रहा है डबल N और 10 O, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हंसाने वाली गैस N2O। प्रश्न नंबर 22। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता, इसका सही जवाब भी सी ही है, ठीक है। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 23। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रश्न नंबर 24। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? ये भी आपको पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? जी हाँ,
रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है देखिए ऑप्शन सी है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। तो लेकिन दोस्तों एक गुजारिश, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना आज का स्कोर कितना रहा। कल फिर मिलेंगे नए MCQs के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।